विजयदशमी पर नागपुर में आरएसएस ने किया पथ संचलन कार्यक्रम। मोहन भागवत जी भी रहे उपस्थित। आरएसएस ने नागपुर में मनाया विजयदशमी कार्यक्रम। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने की शस्त्र पूजा। शस्त्र पूजा के दौरान पद्म भूषण और पूर्व इसरो प्रमुख के राधाकृष्णन भी कार्यक्रम में हुए शामिल। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने किया संबोधन। समाज के सभी वर्गों को दिया मित्रता का संदेश। समाज में सभी को करना चाहिए सहभाग। कट्टरपंथियों पर बरसे संघ प्रमुख। गणेश विसर्जन में पथराव को बताया गलत। बोले ऐसे में तुरंत एक्शन ले प्रशासन। गुंडागर्दी नहीं चलनी चाहिए। मोहन भागवत जी बोले दुनिया में भारत की साख बढ़ी है। संस्कृति और धर्म संरक्षण में संघ की अहम भूमिका। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार पर बोले संघ प्रमुख। कट्टरपंथी जब तक हैं तब तक हिंदुओं पर अत्याचार होगा। मोहन भागवत जी ने हिंदुओं को एकता का दिया संदेश। बोले हिंसक नहीं बनना लेकिन दुर्बल नहीं रहना। अगर हम दुर्बल हैं तो अत्याचार होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मनाई विजयदशमी। गोरखनाथ मंदिर में श्रीनाथ जी की पूजा अर्चना की। विजयदशमी पर श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। लोगों ने लंबी कतारों में लगकर किए माता के दर्शन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना के साथ मनाई विजयदशमी। दार्जिलिंग में की शस्त्र पूजन। सुखना कैंट में राजनाथ सिंह ने लगाया सैनिकों के माथे पर तिलक। विजयदशमी मनाने पहुंचे हुए थे दार्जिलिंग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। बोले शस्त्र पूजा हमारी विशाल सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक। ये पूजा शस्त्रों के प्रति आभार व्यक्त करने का तरीका है। अहमदाबाद में पुलिस ने मनाई विजयदशमी। पुलिस कमिश्नर जीएस मलिक ने अधिकारियों के साथ की शस्त्र पूजा। केंद्रीय मंत्री बनवारी लाल ने घोषणा की 17 अक्टूबर को पंचकुला में होगा शपथ ग्रहण समारोह। पीएम समेत कई बड़े नेता होंगे शामिल। 16 अक्टूबर को शपथ लेंगे उमर अब्दुल्ला। उपराज्यपाल से मिलकर किया सरकार बनाने का दावा। दूसरी बार बनेंगे जम्मू कश्मीर के सीएम। 17 अक्टूबर को हो सकता है हरियाणा की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह। सीएम के साथ 12 मंत्री ले सकते हैं शपथ। तमिलनाडु के पोन्नेरी कवर पेट्टुई रेलवे स्टेशन में मालगाड़ी से टकराई मैसूर दरभंगा एक्सप्रेस। हादसे में 19 लोग हुए घायल। ट्रेन हादसे में घायल लोगों से मिले तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन। अस्पताल जाकर जाना घायलों का हाल। फिरोजपुर में बीएसएफ को मिली बड़ी सफलता। सीमा पार से हेरोइन और पिस्तौल लेकर आ रहे एक ड्रोन को मार गिराया। 500 ग्राम हेरोइन, एक पिस्तौल और मैगजीन बरामद। कुल्लू के ढालपुर में मनाया जा रहा अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव। 13 से 19 अक्टूबर तक मनाया जाएगा उत्सव। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा सच का सामना नहीं करना चाहती कांग्रेस। शिवसेना ने भी बताई है इनकी हार की वजह। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले वो महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में करें अपना कार्यक्रम। उनकी पार्टी गुजरात से कंट्रोल होती है। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर बोले संजय राउत 200 से ज्यादा सीटों पर सहमति बन चुकी है। 1-2 बैठकों में बाकी सीटें भी फाइनल हो जाएंगी। ट्रेन हादसों को लेकर पवन खेड़ा ने साधा सरकार पर निशाना। कहा लोगों ने रेल मंत्री से सवाल पूछना बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री को जवाब देने चाहिए। कहा गया कवच। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। बोले जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर के सामने आज भी बीजेपी का विकास फीका है। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को आएंगे काशी। कई विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। 13 अक्टूबर को उत्तराखंड जाएंगे अमित शाह। देहरादून में सहकारिता सम्मेलन में होंगे शामिल। उत्तरकाशी में वाइब्रेंट विलेज का भी कर सकते हैं दौरा। हरियाणा की हार पर बोले अजय राय। कांग्रेस पार्टी ने पूरी मेहनत के साथ किया था काम। हार पर की जा रही है समीक्षा। हरियाणा की हार पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा जो हुआ हम उसकी रिपोर्ट मांग रहे हैं। रिपोर्ट के बाद ही सब सामने आएगा।
खड़गे बोले, पूरा देश कह रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, फिर किस वजह से हुई हार, इसका सच सामने लाना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस अपने युवराज को बार बार लॉन्चिंग पैड पर ले जाती है, लेकिन वो लॉन्च नहीं होते। हरियाणा की जनता ने भी उन्हें नकार दिया है। सर्किट हाउस में जनता के बीच पहुंचे सीएम भजनलाल, लोगों की समस्याएं सुनकर किया समाधान। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने किया झारखंड में जीत का दावा। बोली, लोगों को हेमंत सरकार पर है भरोसा। कबरा पेटाई रेल हादसे की जांच में जुटी एनआईए, अधिकारियों ने घटनास्थल पर जाकर की जांच। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने की समीक्षा बैठक। नागरिक आपूर्ति, कृषि और विपणन विभागों की समीक्षा की। भारत का नाम लेकर झूठ बोलने में जुटे कनाडाई पीएम ट्रूडो। बोले, मैं लाओस में मोदी से मिला। भारत ने कहा, ऐसी कोई मुलाकात हुई ही नहीं। बराक ओबामा का ट्रंप पर तंज। बोले, बच्चों का डायपर भी नहीं बदला होगा। चुनाव से पहले अप्रवासियों पर बरसे ट्रंप। बोले, अप्रवासी अमेरिकियों का रेप मर्डर कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा, राष्ट्रपति बना तो उन्हें मौत की सजा दूंगा। कमला जीती तो देश खत्म हो जाएगा। इजराइल का लेबनान में यूएन पोस्ट पर दूसरा हमला। यहां 600 भारतीय सैनिक तैनात। ईरान ने दी इजराइल के समर्थकों को धमकी। बोला, अरब देशों ने नेतन्याहू की मदद की तो नतीजा भुगतेंगे। इजराइल ने शांति सैनिकों को भी बनाया निशाना। 2 इंडोनेशियाई शांति सैनिक घायल। इजराइल ने लेबनानी नागरिकों को दी चेतावनी। किसी और स्थान पर जाने के लिए कहा। इजराइल पर तीसरे सबसे बड़े हमले की तैयारी। हिजबुल्लाह ने बनाई रणनीति। हाइफा में चप्पे चप्पे पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे। शहर में हर गतिविधि पर रखी जा रही निगरानी। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 90 मिसाइलें दागी। कुछ रॉकेट को हवा में ही गिरा दिए। ईरान पर पलटवार की तैयारी में इजराइल। रक्षा मंत्री बोले, ऐसा हमला होगा ईरान समझ नहीं पाएगा। आईडीएफ ने जबालिया में हमास के 12 आतंकियों को किया ढेर। इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले में थे कसूरवार। इजरायली सेना ने मध्य और उत्तरी गाजा में किया घातक हमला। दावा, 100 आतंकियों को मार गिराया।